गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आज टेस्ट दीजिएगा ना? आवाज आ रही है मेरी? Am I audible? अभिषेक, विवेक and निकिता. आवाज आ रही है? Yes, ma'am. ओके. सो आज आप लोग का टेस्ट था ना? सब लोग कैमरा ऑन करो जरा. सब भी कैमरा ऑन कर लो. विवेक और निकिता. आप लोग क्लास किए हैं? अंकित, निकिता एंड विवेक, टर्न ऑन योर कैमरा. गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग. श्रेया कैमरा ऑन करो, आज टेस्ट है ना? पता चला सबके सब मीटिंग लीव ही कर. एक श्रेया बची है, बाकी लोग गए. श्रेया, अब किसका टेस्ट होगा? मैम मैम नेक्स्ट टेस्ट ले लीजिएगा, मुझे भी पता नहीं था। ठीक है, लेकिन जिन्होंने ज्वाइन किया और टेस्ट की वजह से चले गए उसका क्या करें? ओके, निकिता इज ज्वाइनिंग अगेन. चलो क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चंस तो बनाने दिया था. क्वेश्चन भी रेशियो का प्रोपोर्शन का था. टिल 20 तक, मान 30 तक बनाना था ना? 40 तक. चलो 40 तक का बनाओ जरा. बनाया हुआ है? हाँ, आइए. क्वेश्चंस बनाए हैं? यस मैम. आओ, ग्रेट. दिखाओ जरा कॉपी से. ठीक है, ट्यूसडे को टेस्ट होगा. अभी रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कुछ क्वेश्चंस दिया था, वो चेक करना है. और मुझे ये बताइए इसको, इसमें किसी को प्रॉब्लम क्या हो रही थी? कितने लोगों ने नहीं बनाया है? या फिर किसी क्वेश्चन में अटक रहे हो तो वो बताओ. आदर्श, ऐसा कोई क्वेश्चन था जो नहीं बन पाया है? 35 और 36 का. 35 एंड 36 नहीं बनाया. वो समझ नहीं आ रहा. रेशियो एंड प्रोपोर्शन का यस ऐसा क्या था? 35 36 में किसी को नहीं पता चला? मैम. ये तो सीआर शिफ्ट है. चेक करने दो मुझे कहाँ है. बट नेक्स्ट क्लास में सब लोग प्रिपेयर रहना. चलो ठीक है, देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 35 और 36 में प्रॉब्लम हो रही थी कल, तो क्या है वो देख लेते हैं. चलो है. 366 is divided among A, B, C so that A may get 1/2 as much as B and C together. B may get 2/3 as much as A and C get together. Then the share of A is. ठीक है. A, B, C तो तीनों को कंबाइन करके जो टोटल रुपीस मिल रहा है
क्वेश्चन नंबर 35 दिया है इंफॉर्मेशन, हमें वो देख लो। ए बी और सी को कंबाइन करने के बाद 366 रुपीस का डिवीजन है, मतलब टोटल मनी इतना है। ठीक है, ए में गेट, सो ए क्या मिल रहा है, ए को हाफ ऑफ एज बी एंड सी, सो बी प्लस सी इज इक्वल टू दिस एंड B and C together. B may get 2/3 as much A and C get together. ठीक है, then the share of A, बस यही बताना था। then A का शेयर क्या होगा, तो B plus C, अगर इसको देखा जाए तो इसको और सिंपलीफाई करोगे तो B plus C is equal to 2A लिख सकते हो। यहाँ आ जाओ नेक्स्ट टर्म में B plus C 2A है तो कुछ टेंशन ही नहीं है। यहाँ पे आ जाइए, देखिए B plus C को आप यहाँ पे 2A लिख सकते हैं, मतलब ये वाला जो टर्म है A plus 2A is equal to 366, खत्म। So A is equal to 3 आ जाएगा, 3 is equal to 366 divided by, sorry, A is equal to 366 divided by 3, 1 2 2, A का शेयर यही है, खत्म। कहाँ समस्या थी बताओ जरा, यही है ना, बताओ है कुछ डिफरेंट, कुछ डिफरेंट लग रहा है तो बताओ, या फिर कोई ऐसा इंफॉर्मेशन जो नहीं है। ऑप्शन ए 132 आ तो क्या आंसर है ना। एक मेरे को मिल रहा है हाफ ऑफ व्हाट बी एंड सी आर गेटिंग टुगेदर, मतलब इन दोनों का सम का हाफ मिल रहा है ए को, ए और सी का 2/3 मिल रहा है बी को, तो इस इंफॉर्मेशन का तो जरूरत ही नहीं पड़ रहा है, इससे पता चल जाएगा b plus c is equal to 2 है, तो यहाँ से b plus c को 2a से रिप्लेस कर लो और a ऑलरेडी a है ना, so 3a is equal to 366, so a is equal to 192, बस ये था, this is equal to 2a करके 192, ठीक है। फिर कहाँ गड़बड़ था, कुछ ज्यादा सोच लिए, तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि इसमें सिंपल सा टर्म है ये वाला, इससे जो स्टेटमेंट था बस उससे का रिलेट कर लेगा, तो फिर यहाँ क्या करेंगे, ज्यादा अगर करोगे तो फिर दोनों को मैच करने लगोगे, फिर बात वो अलग ही लेवल का चला जाएगा। इस इंफॉर्मेशन का जरूरत नहीं था, वैसे अगर इस इंफॉर्मेशन का भी यूज किया जाए तो आ जाएगा a plus c, ये दोनों का सम जो है वो क्या हो जाता, 3b हो जाता, उसका 2 टाइम्स करने के, इसका 2 टाइम करोगे तो फिर उसको अलग अलग करके ब्रेक करना पड़ेगा, अकॉर्डिंगली रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा, तो वो ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा, वो भी कर सकते थे, लेकिन सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम बन जाएगा, क्योंकि एक ए को रिप्रेजेंट किया गया है बी और सी के टर्म में, तो मुश्किल नहीं है, ठीक है, क्लियर है। अब 36 पे आ जाए, चलो क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं क्या है, देखा नहीं, इजी है। The sum of rupees 1300 is divided among PQR, ठीक है, PQRS, ठीक है, such that, चलो देख लेते हैं क्या, पहले तो ये मतलब हुआ P plus Q plus R plus S is equal to 1300, बात खत्म, क्योंकि 1300 को इतने लोगों में डिवाइड किया गया तो टोटल इतना पैसा, साथ में लिखा गया है P का शेयर जो है दैट मींस P by Q is equal to Q by R is equal to R by S and that is equal to 2 by 3, ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो P का शेयर क्या होगा, ये तो रेशियो का डायरेक्ट क्वेश्चन है, अब है या नहीं, इतने के बाद तो जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट रेशियो का क्वेश्चन है,
किसी एक के टर्म में दूसरे को रिप्रेजेंट करो, दूसरे के टर्म में मर्ज अप करने वाला, जो शुरुआत में 2-4 क्वेश्चन बनाए थे शुरुआत में, इनिशियल लेवल का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 ये सब देखो, उसी से पता चल जाएगा। ये दोनों दिया हुआ है तो इसको ऐसे कर सकते हो, फर्स्ट केस में इन दोनों को कंपेयर कर लो, दैट मींस p by q is equal to 2 by 3। सो अगर p निकालना है देन p is equal to 2q by 3, ऐसे भी कर सकते हैं, ना। p का वैल्यू मिल गया, अब q कॉमन करके भी निकाल सकते हो, मल्टीप्लाई करके p by s भी निकाल सकते हो, वैसे ही करके सिंपलीफाई करो। जो शुरुआत का इनिशियल लेवल का क्वेश्चन एक बार उसको चेक कर लोगे पता चल जाएगा, सारा पता चल जाएगा। नहीं तो मर्ज अप कर लो, इक्वेशन जैसे मर्ज अप करते हैं। हालांकि PQ करने का जरूरत नहीं है, पहले RS कर लो, जो कॉमन शुरुआत में करते हैं उसके हिसाब से वही कर लो, ज्यादा अच्छा है। जो इनिशियल लेवल का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वो देखिए तो सॉल्व किया और सारा रेशियो इक्वल है, तो इसको ऐसे p is equal to 2k, q is equal to ऐसे करके इक्वेट किया जा सकता है ना। देखो एक बार, बन जाएगा ना। अभी भी दिक्कत है तो बताओ सचिन। यस मैम, बताइए जरा, ट्राई कर रहे हैं। बन जाएगा तो ठीक से बताओ। q is equal to 3k, r लेस करके जो भी है तो हम निकालेंगे। शुरुआत का जो है बस उसके बेसिस पे बनाना है, ये ध्यान में रखना। और किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है बताओ। हम 41 के एरियो में पता नहीं रेशियो नहीं लग रहा। कौन सा 41 ये बन जाएगा, अब ये बताओ पहले। क्या क्या है बताओ। 160 रुपीज फॉर ए, सॉरी पी। चलिए ठीक है, खुशी तुम्हारा ये बन जाएगा। 41 पे मूव करें क्या नहीं, जो बोल कैसा बताओ। खुशी बन जाएगा, नहीं बन रहा है, चलो नहीं बन रहा है। ये इतना इनिशियल लेवल पे इसको और इसको इक्वल करके हम लोग कर दिए ये था, क्योंकि रेशियो है तो 2 के कांस्टेंट दिया हुआ है, तो कोई भी नंबर होगा के का मल्टीपल कुछ भी होगा तो सिंपलेक्स फॉर्म में 2/3 है, या फिर ये हो सकता है 4 हो 6 हो, इस तरह से कुछ भी और टर्म्स हो सकते हैं, तो इसका सिंपलेक्स फॉर्म ये है। अब आगे देखेंगे तो नेक्स्ट टाइम पे नेक्स्ट स्टेप पे क्या लिखा है,
क्यू बाई आर में इसको आप रिप्लेस करिए क्योंकि सब इक्वल ही है। तो क्यू बाई आर इज इक्वल टू लिखोगी 2/3। देख सकते हैं यहां से r को निकालोगे तो q के टर्म में आएगा। लिखो r को इधर ले दीजिए तो r इज इक्वल टू ये r इधर आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, तो 3/2 q लिखेंगे। देखो जरा लिख सकते हैं और इस q को रिप्लेस कर दो इस 3 के साथ, तो दिस इज 3/2 into 3k। ठीक है, so ultimately this is 9/2k। हो गया। आपको p का वैल्यू पता है, 3q का वैल्यू पता है और अब r का वैल्यू भी पता है। नेक्स्ट में जाओ s वाले सेक्शन में, इस पे आ जाइए। दैट मींस r by s is equal to 2/3। r का वैल्यू ऑलरेडी नोन है, अननोन क्या है s, तो s को निकालना है। दैट मींस आप s को इधर ले आइए, s is equal to क्या हो जाएगा 3/2 into r एंड r का वैल्यू क्या है ये, सो 3/2 into 9/2k लिख सकते हो। सो अल्टीमेटली क्या आया 27k/4। ठीक है, अब यहाँ पे ये शुरुआत का तो सारा लिखा ही हुआ है, अब इसी चीज को बस लिख लो आप p, ये लिख दिया मैंने, p q r s का जो रेशियो है वो इस तरह से, मतलब फर्स्ट टर्म इज 2k, सेकंड टर्म इज 3k, थर्ड इज 9/2k, नेक्स्ट इज 27/4k। ठीक है, k टर्म सबसे रिमूव हो जाएगा। अब आपके 4 इस टर्म के इसके डिनोमिनेटर से यहां पे डिवाइड कर लीजिए, एलसीएम लेके आ फिर मुझे भी 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 इज 2। नेक्स्ट में आ जाओ, क्या हो जाएगा 24, 4 हां 4 8 8 24, so 24। नेक्स्ट आ जाओ 9 into 4, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 4 से हो जाएगा 36 हो जाएगा। नेक्स्ट ये 54। ठीक है, के जो टर्म है वो के भी रहने दो। अब इन सब का सम जो है वो 1300 है, सो 16k plus 24k plus 36k plus 54k is equal to 1300। ठीक है, यहाँ से k का वैल्यू मिल जाएगा, तो k का वैल्यू निकालो क्या है 16 24 36 54 सबको ऐड कर लो, जो आएगा दैट k उसके से में डिवाइड कर दोगे 30 आ जाएगा। ऐड क्या आ रहा है 54 और 6 60 130, तो 130 is this one, so ये कैंसिल करोगे 10 टाइम k is equal to 10, तो अब 10 हो जाएगा, फिर 16 के एक p का वैल्यू चाहिए 16 into 10 that is 116 का आंसर। ठीक है, समझ गए क्या कर रहे हैं? ओके, शुरुआत का 2 टर्म ऐसे ही रिप्रेजेंट कर लेना है, बाकी को दूसरे के रिलेटिव टर्म में रिप्रेजेंट करना, फिर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 इसके बाद बोल रहे थे ना, देखते हैं वो क्या है, तब तक लिखो। बन गया, छोड़ दे फिर। Seats for mathematics, physics and biology in a school are in the ratio 5:7:8. Okay, there is a proposal to increase these seats by 40%, 50%, 75%. What will be the ratio of increased seats? चलो बता देते हैं। सचिन समझ आया कुछ? यस मैम, थोड़ा थोड़ा समझ आ गया? चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 देखो।
चलो ठीक है। और किसी ने बनाया है? क्वेश्चन नंबर 25. Okay, 25 is the ratio of two numbers are increased to 5. If 9 is subtracted, ये सब तो बहुत पहले बना चुके हैं, बन जाना चाहिए। चलो देखते हैं क्या। Two numbers are in ratio 3:5. ठीक है, 3:5 का रेशियो है नंबर्स का। If 9 is subtracted from each, then the new numbers are in ratio this. Question number 25. 3x और 5x नंबर्स ले लो, इसमें से घटाना कितना ज्यादा है? 9 from this one, 9 from this one. Then the new ratio is 12:23 है। So smaller number क्या होगा? ये पूछा गया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहिए। यही है ना, इसमें तो ज्यादा मुश्किल नहीं है। रेशियो दिया हुआ है, उसको रेशियो में नंबर्स में कन्वर्ट करने के लिए x मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा। अब इसके मल्टीप्लिकेशन पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करो? 23 इनटू ये सेक्शन 3 से मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। x का नहीं आ रहा है, बस इतना ही करना है। और 9 3 ये क्या है? 90 into 27 हो जाएगा। This x into 207 is equal to 60x कितना है? 69 33 207 and minus डिफरेंस करके भी कर सकती हो, उसके डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर लो, वो भी कर सकते हैं। इसका डिफरेंस जो होगा क्या है? 5 और 3 का डिफरेंस 2x आ जाएगा, वहां उसके डिफरेंस को मल्टीप्लाई कर लो तो उससे भी बन जाएगा। माइनस माइनस है तो माइनस का प्लस हो जाएगा, x का वैल्यू निकालोगी, यही है, बस इतना ही करना है। क्वेश्चन नंबर 41 में एक और क्वेश्चन है, परसेंटेज चेंज बोल रहा है, वो बता देते हैं। कुछ लोगों को जिन्होंने नहीं बनाया होगा, अटेम्प्ट नहीं किया होगा, उसका फिर दिक्कत है। आगे पूछिए। 31 नहीं बन रहा है। अरे ये तो बन गया था। आंसर नहीं आया इसका। बताओ रेशियो क्या है? क्वेश्चन नंबर 31 का रेशियो गिवन है, दैट इज सुमित एंड रवि एंड सुमित का जो रेशियो है दैट इज 2:3 है, ठीक है। सो नंबर्स आर 2x 3x, यहाँ तो कर ही देंगे। इफ द सैलरी ऑफ ईच इज इंक्रीज बाय 4000, द न्यू रेशियो बिकम्स 40/7। So 2x plus 4000
और इसमें इंक्रीमेंट हुआ है 3x + 4000, तो जो रिजल्ट आया है दैट इज 40/57। यही है इंफॉर्मेशन। देखो जरा कंफर्म करो डेटा। यस सर। अब नेक्स्ट स्टेप पे करोगे यही है ना, 57 into 2x + 4000 is equal to 40 into 3x + 4000। इसमें इजी लगेगा, हाँ कर लो। So 57 into 2 114x 114 plus 22830 plus 22830 3 बार 0 ना 228 ही है 228 3 बार 0 ना 3 नहीं होगा 3 नहीं होगा 30 होगा 30 होगा 300। चलो ठीक है 120 और 1,60,000 120x और this is 1,60,000 1600 1,60,000। ठीक है, ये 2,38,000 ठीक है ना। डिफरेंस क्या आया है? 68,000 equal to 6x। हाँ ठीक है, 6x is equal to 68,000। x 3x is equal to 34,000। ठीक है, ये तो आ गया इतना 3x is equal to 34,000। चलो ठीक है, यहाँ पे तो एक आंसर तो ऐसे ही मिल गया। 3x का वैल्यू जो था ये शायद इसका सैलरी ही था, है 3x जो कि सुमित का सैलरी था पास्ट पे, और इंक्रीमेंट जोड़ोगे तो इसमें 4,000 का इंक्रीमेंट जोड़ लो तो 38,000 आ जाएगा। निकाला सुमित का सुमित ही का निकल रहा है ना डायरेक्टली। ऑप्शन में नहीं था प्रेजेंट सैलरी पूछ रहा है तो 34 होगा। अगर इंक्रीमेंट के बाद ही प्रेजेंट सैलरी हुआ ना, ऑप्शन नहीं है तो नन ऑफ दीज होगा, नहीं है तो नन ऑफ दीज होगा ना। 20 35 25 इसमें कोई ऑप्शन है ही नहीं, नन ऑफ दीज ही है इसका। हाँ तो सिर्फ भी तो नन ऑफ दीज ही बोल रहा है, ये वैल्यू ही आएगा। ये सैलरी उसकी होगी, x का वैल्यू निकालना है सॉल्व करना है तो वो भी कर सकते हो, बट उसमें हम लोगों को उतना इन्वॉल्व भी क्यों होना है, हम लोगों को प्रेजेंट सैलरी पूछ रहा है ना। प्रेजेंट एग्जिस्टिंग ये था, पास्ट में ये था, जो भी होगा ये होगा। ये तो डायरेक्ट ही रिलेशन में ही आ जा रहा है। चलो और बताओ, क्वेश्चन नंबर 29 is what the ratio of three numbers is this, the sum and the sum of their square is this, the sum of the number। चलो इसको हटा दें, हो गया। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 29 है क्या है, तीन नंबर है x y z, जिसको जो भी लेना चाहो। सो x y z जो थ्री नंबर्स है दैट आर इन रेशियो 3x रेशियो है ना, रेशियो इज 3:4:7। तो नंबर्स आर 3x 4x एंड 7x। 5 है क्लास 5 अच्छा जब हम 5 लिखते 3 4 एंड 5 30। चलो ठीक है, ये है। आगे क्या बोल रहा है, द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 1250। सम ऑफ देयर स्क्वायर पहले तो ये नंबर दिया है और साथ में नंबर्स का जो स्क्वायर है उसका सम दिया है, दैट मींस 3x का स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर प्लस 5x का स्क्वायर एंड दैट इज व्हाट 1250। यही है ना। The sum of the number is, so numbers का सम निकालना है, यही क्वेश्चन है।
यहाँ से x का वैल्यू निकाल लो, बाकी रिप्लेसमेंट को 5 आ रहा है, ठीक है। अब इसको सिंपलीफाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 9x² प्लस 16x² प्लस 25x² एंड दिस इज 1250, ठीक है। सबको ऐड कर लो, 69 5 5 25 50 हो जाएगा, आंसर 60 होगा। ओ हम इसका 50 होगा, आंसर 60 होगा। 50x² is equal to 1250. x² is equal to 1250 divided by 50. So 50 से करिएगा तो क्या आपके पास आने वाला है, 2 टाइम तो ये हो जाएगा और ये, ठीक है, 225। यस चलिए ठीक है, ये हाँ x is equal to √25 that is 5। x का वैल्यू 5 आ गया। नंबर्स का सम पूछ रहा है, तो नंबर्स का सम में वापस से यहाँ आ जाओ, 3x, तो 3x into 3 into 5 क्या हो गया 15, 3x नंबर हुआ पहला नंबर। नेक्स्ट है 4x 20 प्लस 5 into 5 25, so answer is 60। यही था, ठीक है ना। और बताइए कहाँ अटके पड़े हैं। क्वेश्चन बनाना था अराउंड 40 तक ना, 30 तक, 40 तक। क्वेश्चन नंबर 40 बन गया था। यस मैम। 40 41 से क्वेश्चन एक पैटर्न बदला हुआ है, वो उसके से हम एक बता देते हैं। कौन सा बताएं? मैम 39 और 40 तो सेम है, 41 से पैटर्न चेंज होगा। हाँ 49 की 41 क्या ही बात कर रहे हैं, 30 40 तक सेम है, उसके बाद 41 से जो है वो चेंज हो रहा है। तो 41 तो बना चुके हो तुम लोग, देखो जरा मुझे बनेगा 40 42 41 42 43, इसमें से देखिए जरा परसेंटेज चेंज वाला किस तरह गया है। चलो हटा देना इसको। देखो बताओ, distributed among this the proportion is क्वेश्चन नंबर 43 तो वैसा ही है जो बनाया था शुरू में, 42 और 41 ही डिफरेंट है। इसमें से बताओ कौन सा बता दे। टू बता देते हैं, ठीक है, इंक्रीमेंट वाला पता चल जाएगा। हाँ बन गया 21:22। अच्छा देखते हैं क्या। चलो क्वेश्चन है 42, 41 में क्लियर ज्यादा होता है, उन्होंने नहीं बनाया हमके लिए। 43 डिफरेंट है, 43 है शेयर डिवाइड करने वाला जो पहले बना चुके हो। चलो क्वेश्चन नंबर 45 हम बता रहे हैं, ठीक है। देखिए क्या है, दो पर्सन है ए एंड बी, ए और बी है, जिसका रेशियो है अर्निंग का 4:7, ठीक है। इफ द अर्निंग ऑफ ए इज इंक्रीज, ए का जो भी अर्निंग है वो उसमें प्लस 50% हो रहा है, मतलब 50% इंक्रीज कर जा रहा है, और बी की जो अर्निंग है वो 25% डिक्रीज की जा रही है, मतलब -25% हो जा रहा है। Then the new ratio of their earnings become 8/7. So जो new ratio है that is क्या है
8:7, मतलब अब A की सैलरी ज्यादा हो गई और B का कम हो गया। सो व्हाट इज A's अर्निंग? देखो तो जरा क्या होगा। 45 है। न्यू रेशियो दिया हुआ है। न्यू रेशियो दिया हुआ है तो एक अर्निंग पूछ रहा है, प्रेजेंट सैलरी पूछ रहा है ना, एग्जैक्ट सैलरी चाहिए। तो सैलरी एग्जैक्ट निकलेगा, क्या होगा कैसे होगा पता नहीं, देखो जरा है पॉसिबल। और अगर ये हो जाता है हमको बोलते हैं पहले से क्वेश्चन नंबर 41 बना लो, फिर आगे वो बन जाएगा तो ज्यादा आसान हो जाएगा। क्वेश्चन बना लिखा और कुछ नहीं। बताओ जरा इस क्वेश्चन के साथ क्या करने वाले हो? आदर्श बन जाएगा। Ratio, percentage, increment, amount. Ratio and again ratio, then है increment. श्रेया? यस मैम। बना रही हो? यस मैम। मनीषा? ट्यूसडे को टेस्ट होगा, सब लोग याद रखिएगा। प्रैक्टिस सेट भेजा हुआ है, प्रॉब्लम ऑन नंबर्स, प्रॉब्लम ऑन एज एंड प्रॉफिट लॉस। इस सेक्शन से क्वेश्चन बना लेना, जो उसमें से कोई भी रैंडम 4 से 5 क्वेश्चन देंगे, ठीक है? और ईच क्वेश्चन फॉर 5 मार्क्स मान लीजिए। सिर्फ आंसर नहीं बताना है, पूरा प्रोसेस के साथ सॉल्व करना है, बस। कितना मार्क्स है? 20 मार्क्स, ठीक है? 4 क्वेश्चन बनाना है। सबका सेम है ना? वो बाद में देखेंगे। जो लोग ऑनलाइन होंगे वो अपना कैमरा ऑन रखोगे। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद लास्ट में 10 बजे के पहले, क्लास खत्म होने के पहले, मुझे उसका पीडीएफ स्कैन करके शेयर कर दें पर्सनली। जो लोग ऑनलाइन होंगे उनके लिए ऑप्शन, बट जितने देर आप एग्जाम देंगे, मतलब जितने देर आप टेस्ट देंगे, क्लास में रहेंगे, उतने देर आपका कैमरा ऑन होना चाहिए। या फिर सबसे बेस्ट ऑप्शन है ऑफलाइन ही आ जाए तो। चलो बताओ इसका क्या होगा? बाद में ये कोई मत बोलना कि मैंने इंफॉर्मेशन ही नहीं दिया या फिर कुछ ऐसा था। चलो देखें क्या करना है इसमें। चलिए नंबर्स हमारे पास 4x 4a और b है, 4x और 7x कर सकते हैं। नंबर्स हमारा ये हो जाएगा। साथ में क्या बोला जा रहा है, a में इंक्रीमेंट हुआ है 50%, तो सिंपल लॉजिक प्रॉफिट लॉस वाला केस ले लो। अगर पहले 100 रुपीज का सैलरी जो भी था 100% उसको कंसीडर करेंगे, इंक्रीमेंट 50% का, तो 50 रुपए ऐड करके 50 150 रुपीज हो जाएगा। 150 रुपीज इज इक्वल टू क्या टर्म हो जाएगा? 150% सॉरी परसेंटेज में है तो 100 भी डालोगे। डी होगा। डी क्या है ऑप्शन? डेटा इरेडिकेट।
डेटा इनएडिक्वेट, व्हाई? क्या नहीं मिल पा रहा है कि डेटा इनएडिक्वेट है? So 100 minus 25, that is 75, right? So अगर इसके वैल्यूज लें तो this into 4x, this into 7x. तो अल्टीमेटली आपके पास क्या आ जाएगा? 4 से कैंसिल करोगे तो 25 आ जाएगा, 25 से कैंसिल करोगे तो ये 6 आ जाएगा. That means A का जो रेशियो है A to B जो लेंगे that is 4x और 4x आ जाएगा, सॉरी 6x आ जाएगा. अच्छा एग्जैक्टली अमाउंट नहीं पता चल रहा है, तो दैट डेटा इज 25 से 3 टाइम्स एंड 25 से 4 टाइम्स, 4 3s are 21 by 2. ठीक है, मतलब ये जो रेशियो है वो उसके इक्वल दिया है. रेशियो दिया हुआ है. हाँ तो ये फाइनल न्यू रेशियो इसी के बेसिस पे दिया है ना. ये टर्म इज इक्वल टू दिस टर्म, यही मतलब हुआ ना. 8x is equal to 6x, 8x is equal to 6x. तो x का वैल्यू तो x स्क्वायर का वैल्यू नहीं पता चलेगा. 7x is equal to 21 by 4. खैर वो तो रेशियो ही है, यहाँ से x मिलेगा नहीं. रेशियो में x करके मैं 8 by 7 ही आ जाएगा. तो इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे x का वैल्यू ही डिटरमाइन नहीं हो पा रहा है. अगर x का वैल्यू यहाँ पे लिखा है a by b जो आप लिखते हो that is 6x by 21 by 4x, ये टर्म है and that is equal to 8 by 7 दिया हुआ है. तो अब इसको सिंपलीफाई करोगे तो ये तो कैंसिल ही हो गया. एटलीस्ट x स्क्वायर आपका तो बच जाता है. यहाँ पे ये वैल्यू इसके इक्वल है, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं आने वाला. मतलब दिस टर्म इज नॉट इक्वल टू दिस टर्म. सो अल्टीमेटली x का वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते. यहाँ पे एक्सप्लेनेशन होना चाहिए. We can't find the value of x. That's why it is impossible to find salary of anyone. जब तक x नहीं मिलेगा तो either वो a b c कुछ भी हो उसका सैलरी पता नहीं चलने वाला, क्योंकि वो अमाउंट है. रेशियो के टर्म में शुरुआत में भी इंफॉर्मेशन दिया है, लास्ट में भी रेशियो के टर्म में इंफॉर्मेशन दिया है. जो इंक्रीमेंट किया है वो भी अमाउंट नहीं किया है, तो अमाउंट के बारे में कुछ भी नहीं बताया जा सकता. ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर 41 एक बार आप लोग चेक कर लो, जो लोग नहीं बनाया हो उनका. जिन लोगों ने नहीं बनाया है क्योंकि उसमें इसी तरह का इंक्रीमेंट है या फिर डिक्रीमेंट है, जो भी है परसेंटेज इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट. तो किस सिचुएशन में पहले ये क्वेश्चन बनाने से वो समझ में आ जाएगा कि उसमें क्या इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा दिया है जिसकी वजह से वो बन जा रहा है. ठीक है. किसमें 41 में रेशियो ही पूछ रहा है, अमाउंट का कोई बात नहीं कर रहा. अच्छा रेशियो ही पूछा जा रहा है इसलिए मिल जा रहा है. ठीक है करो देखो. फिर रेशियो से रेशियो निकाला जा सकता है, इंफॉर्मेशन से भी रेशियो निकाला जा सकता है, बट रेशियो और रेशियो के टर्म में इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पा रहा. कुछ और रिलेटिव टर्म्स दे दिया होता तो हो सकता है. ए और बी का टर्म, ए और बी के इसका रिलेशन भी होता तो हो जाता. या फिर उसकी सैलरी उससे कितनी ज्यादा है, या फिर कुछ रिलेटिव टर्म होता. ए और बी का रिलेटिव टर्म होता तो श्योरली बन जाता, लेकिन रिलेटिव टर्म दिया ही नहीं है. चलो ठीक है नेक्स्ट बताओ. 41 तुम लोग बनाओ. ऑनलाइन में मुझे आंसर बताइए तो 41 का क्या किस तरह से आएगा. सचिन कैमरा बंद करके बैठे हो. श्रेया, दिव्या, अजय, विवेक, नेक्स्ट क्लास से जो लोग भी कैमरा बंद करके बैठेंगे उनको अटेंडेंस मत देना. ठीक है मुझे शेयर ही मत करना. किसी का बनेगा ही नहीं ऑनलाइन. हाँ तो ठीक है नहीं बनेगा कोई बात नहीं. कुछ लोगों का बन जाएगा. कुछ लोग है कि कभी कभी कैमरा बंद करते हैं, कुछ लोग ऑन ही नहीं करते उसको. तो वैसे इंसान को थोड़ा फिगर आउट करने का जरूरत पड़ने वाला है.
और क्वेश्चन दो, रुको। ठीक है, चलो फिर तो बन गया ऑलमोस्ट सारा प्रैक्टिस का खत्म ही हो गया, थोड़ा बहुत रहेगा बाकी। तो 50-60 के रेंज का क्वेश्चन है ना। 70 थर्ड प्रोपोर्शनल। चलो नेक्स्ट देखो तो जरा, ये मुझे बताना है। क्वेश्चन नंबर 49, 50, 48 सब एक साथ समझ लीजिए क्या है। फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ दिस मीन प्रोपोर्शनल 48, 49 एंड 50। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 48 फोर्थ प्रोपोर्शनल। ठीक है, फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ व्हाट, जो भी है नंबर दिया है 5, 8, 15। ठीक है, इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है। 49 में है मीन प्रोपोर्शनल, दैट मींस 234 और 104 का मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। क्वेश्चन नंबर 50 है उसका थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है 0.36 एंड 0.48। इसमें मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। ठीक है, सॉरी दैट्स थर्ड प्रोपोर्शनल, दिस इज थर्ड, दिस इज मीन प्रोपोर्शनल। चलो देखो तो जरा 48 का 24 आ रहा है। खुशी बताइए जरा। वापस से देखो, थ्योरी वाले सेक्शन में चले जाओ। थ्योरी वाले सेक्शन में क्या है, ये तीन प्रोपोर्शनल दिया है, ऐसे मान सकते हैं एबीसी, लास्ट वाला डी निकालना है। दैट मींस ए बाय बी इज इक्वल टू बी बाय सी। हाँ, सी बाय डी, ये फोर्थ टर्म है, सो सी बाय डी। अब यहां से इक्वेट करो, आपको ए का वैल्यू पता है 5, बी का वैल्यू पता है 8, 15, सी का वैल्यू पता है, डी अननोन है, तो इस डी को निकालना है। क्या करोगे, इस x को इधर कर लो, सो x इज इक्वल टू 15 by 5 into 8, यही होगा ना। so 5 3s are this and this is equal to 24, so ये आंसर हो गया, खत्म। फोर्थ प्रोपोर्शनल तब निकालना है जब आपके पास तीन टर्म दिया है, डी अननोन, सो a by b, c by d को इक्वेट करके निकाल लो, आ गया आंसर। जब मीन प्रोपोर्शनल बोलता है तो क्या करते हैं, a मान लीजिए इसको और इसको c मान लीजिए, b कैलकुलेट करना है। ठीक है, मीन प्रोपोर्शनल वही होगा। सो अब क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप पे, ये है क्वेश्चन नंबर 48। नेक्स्ट में आ जाओ, 49 हम इधर बता रहे हैं। सो a by b इज इक्वल टू b by c। अब इसको इक्वेट करो, a by b क्या है, 234 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 104। तो यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 104 into 234 और x इज इक्वल टू अंडर रूट 104 into 234। इसको सिंप्लीफाई कर लो, आ गया आंसर। ठीक है, मीन प्रोपोर्शनल ये है। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या बोल रहा है, थर्ड प्रोपोर्शनल। तो थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा, कब निकालेंगे, ए बी और सी, यही है ना। दैट मींस ए बी और सी का रिलेशन दिया है, तो इन दोनों का क्या टर्म आता है, सेम ही आ जाता है जो टर्म हम लिखते हैं। थर्ड प्रोपोर्शनल फॉर्मूला देखो ना, सबसे ऊपर सब लिखा हुआ है ना। वैल्यूज रख लो, निकालो, फिर थर्ड प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल और फोर्थ प्रोपोर्शनल।
डायरेक्ट वैल्यू 49 का none of the above होगा। किसका 49 का 49 yes ma'am। ठीक है ना, प्लीज होगा, ऑप्शंस नहीं है उसमें कोई ऐसा। चलो ठीक है, a by b b by c करो, तो a दिया हुआ है, b दिया हुआ है, b by c करो, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्लास के लिए प्रिपेयर कर लीजिएगा, एग्जाम है, टेस्ट जिसको बोलते हैं। प्रॉब्लम ऑन नंबर, प्रॉब्लम ऑन एज एंड प्रॉफिट लॉस, ठीक है, 3 सेक्शन, प्रॉब्लम ऑन नंबर, प्रॉब्लम ऑन एज एंड प्रॉफिट लॉस। चलो ठीक है।